ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संन्यास के विषय में शिवजी ने पार्वती जी को बताया कि पूजा कैसे की जाए। पृथ्वी को गोबर से लीप कर एक चौकोर मंडप का निर्माण करें, उसमें लाल पीले रंग भरे, फिर प्रणव मंत्र लिखें, उसके कोनों को श्वेत और लाल धातु से रंगें, उसके 4 द्वार बनावें। इस प्रकार पृथ्वी पर गुरु और आचार्य के बताए अनुसार समस्त दिशाओं के मंडल को चित्रित करके सूर्य नारायण की पूजा करें। फिर शक्ति कमल की रचना करें और मंत्र में नमः लगाकर शक्ति कमलाय नमः इत्यादि का उच्चारण करें तथा गुरु को प्रणाम करें। इस प्रकार अपनी आत्मा को पवित्र करें। फिर 3 प्राणायाम करके, ऋषि आदि का ध्यान करके, अग्न्यास कर मंत्र से अग्निकोण के कमल की परिक्रमा करके श्वेत वस्तुओं से दक्षिण कमल की पूजा करें। फिर ईशानादि का न्यास कर पंचकली से सधोजात की कल्पना करें। इस प्रकार प्रणव न्यास कर फिर परमात्मा को बोधक हंस का न्यास करना चाहिए। इस तरह चकोर मंडल बनाकर ओम की पूजा करें। उसके आधार पर प्रणव को ही पूजें और चंदन तथा जल से परिपूर्ण करें। फिर उसमें ओंकार की गंध पुष्प आदि से पूजा करें। इसके बाद गुरु मूर्ति की कल्पना करके उन्हें नमस्कार करें। फिर गणात्नात्वा इत्यादि मंत्रों से मूर्ति स्थापना कर देवता का आह्वान करें। फिर एकाग्र मन से ध्यान करें। इस तरह गणेश जी का षोडोपचार पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात स्कंद की पूजा करें और अग्नेय मंडल में सूर्य चंद्र संबंधित मंत्रों से ध्यान करें। ईशान आदि 5 ब्रह्मों का ओंकार पूर्वक चतुर्थी विभक्ति में नमः लगाकर सफेद फूलों से कमल के आसन पर पूजा करें। इसके बाद एकाग्र होकर मनोन्मनी गौरी देवी की पूजा करें। हे देवी, जो इस व्यक्ति इस प्रकार विधि के साथ हम दोनों की पूजा करता है वह सिद्ध पुरुष बन जाता है। शिव जी बोले, हे देवी, वैसे तो भगवान शिव के 8 नाम मुखर और नित्य प्रतिदिन हैं जो इस प्रकार है प्रतिपादित हैं, जो इस प्रकार हैं: शिव, महेश्वर, रुद्र, पितामह, संसार, वैथ, सर्वज्ञ और परमात्मा। फिर भी उपाधि निवृत्त होने पर शिव, शंकर और महादेव ये तीनों नाम ही प्रसिद्ध हैं। शिव तत्वदर्शी व्यक्ति उन्हें शिव नाम से पुकारते हैं। वे 23 तत्वों से परे, प्रकृति से भी परे 25वें पुरुष हैं। उन्हीं को वाच्य और वाचक के भाव से वेद आदि में ओंकार कहा गया है। वे परमेश्वर वेद से जानने योग्य आत्म स्वरूप वेदांत में प्रतिष्ठित और पट से भी पट ही पुरुष और प्रकृति उनके अधीन है। अविनाशी माया उनकी प्रकृति है। उन महेश्वर की कृपा से ही माया से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुखों को दूर करने के कारण ही उनका नाम रुद्र पड़ा है। ब्रह्मा जी बोले, जब भगवान शंकर ने यह कहा तो उनके वचन सुनकर परमेश्वरी पार्वती ने उनकी वैदिक स्त्रोतों से स्तुति की, शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। हे मुनिगणों, इस समय पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। यह प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाला बहुत ही गुह विधान जो हम आपसे कहा गया है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा